इस प्रकार से भीष्म जी की 12 श्लोकों में स्तुति करते हैं। यहाँ पर भीष्म जी सबसे पहले इति शब्द का प्रयोग किया है। प्राय करके इति शब्द का प्रयोग अंतिम में किया जाता है और प्रारंभ में अत का प्रयोग किया जाता है, किंतु भीष्म जी इन्हें विद्यमान होकर भी प्रारंभ में इति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर संतों ने अनेक भाव दिए हैं। संत भाव देते हैं कि भीष्म जी स्तुति के माध्यम से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, ये मेरे जीवन की अंतिम स्तुति है। हे प्रभु, मेरी एक पुत्री है, मैं उसे आपको समर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जीवन भर इसके लिए वर खोजा, किंतु इसके योग्य वर नहीं मिला। ये बात सुनकर के सबको आश्चर्य लगा कि भीष्म तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर इनकी पुत्री कहां से आ गई। तब भीष्म जी बोले कि आप लोग आश्चर्य मत करो, यह जो मेरी पुत्री है वो मेरी मति है। मैं अपने मति को ही पुत्री मान लिया हूं। इसकी योग्यता के अनुसार संसार में कोई वर नहीं मिला, क्योंकि इसमें कामनाओं का दाग एक भी नहीं है। इस प्रकार से भीष्म पितामह प्रार्थना करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया और भगवान के धाम पहुंच गए। लौट करके हस्तिनापुर आए और भीष्म पितामह जी का अंतिम संस्कार किया और प्रभु अपने द्वारिकापुरी चल दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कुछ दिनों के बाद परीक्षित जी का जन्म हुआ। भगवान पुनः हस्तिनापुर आए। परीक्षित जी का ब्राह्मणों ने बहुत सुंदर नामकरण किया। विष्णुरात और परीक्षित नाम पड़ा। भगवान इस बार गए अपने साथ में अर्जुन को इधर ले गए। इधर युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले, भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को द्वारकापुरी गए 7 महीने हो गए, अभी तक उनकी कोई सूचना नहीं आई और नहीं लौट करके आए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य भय लग रहा है, क्योंकि मुझे सब जगह अब शकुनी की सूचना मिल रही है। मेरी बाई आंख बाएं भुजा अब शकुन की सूचना दे रही है और मुझे गाय बाय करके जा रही है। गाय बछड़ों की को दूध नहीं पिला रही है। कहते हैं ना कि जब गाय जो है बछिया या बछड़े को दूध पिलाती नजर आ जाए और अगर हम किसी काम के लिए जा रहे हैं और अगर उसका दर्शन हो जाए कि गाय अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि मुझे गाय जो है बछड़ों को दूध नहीं पिला रही है, ये सब मुझे अशुभ की सूचना मिल रही है। युधिष्ठिर जी से सब चर्चा कर रहे थे। उसी समय अर्जुन द्वारकापुरी से आए और रुदन कर रहे थे। आते युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर गए। युधिष्ठिर अर्जुन को उठा करके हृदय से लगाया और अर्जुन से कुशलता के विषय में पूछा, लेकिन अर्जुन कोई उत्तर नहीं दिया। अधिक प्रयत्न करने पर अर्जुन बोले, जो हमारे संबंधी बनकर रहे, जिन्होंने रथ चलाना स्वीकार कर लिया, वही भगवान से हम वंचित हो गए। वो हमें छोड़ करके चले गए हैं। उनके ना रहने से आज मुझे मार्ग में भीलों ने सहज से ही जीत लिया है। बलि नहीं हो पुरुष बलि नहीं होते है, समय होते बलवान। भूलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। जब अर्जुन ने कहा कि मुझे भीलों ने लूट लिया तो युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन तुम तो वही योद्धा अर्जुन हो, वही तुम्हारा धनुष बाण, वही तुम्हारे रथ, वही घोड़े, फिर भी हार गए। तब अर्जुन बोले, हाँ मैं अर्जुन और मेरे पास सब कुछ वही था, किंतु जिसने महाभारत में विजय श्री दिलाई बस कभी केवल यही थी कि मेरे साथ मेरे गोविंद नहीं थे। वास्तव में सब करने कराने वाले वही थे, गोविंद ही थे, लेकिन आज तो वो हमें छोड़ करके चले गए और मुझे भीलों ने लूट लिया। इधर यदुवंशियों को ब्राह्मणों का श्राप लगा था, जिससे प्रभावित क्षेत्र में तरुणी नामक मुद्रा से को पी करके सब
मत वाले होकर के एक दूसरे को मार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्जुन ने पूरी घटना बताई। अर्जुन के मुख से जैसे ही सबने धाम गमन की बात सुनी परमात्मा की, सभी व्याकुल हो गए। माता कुंती ने जैसे ही सुनी, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया और भगवत धाम को प्राप्त हुई। और धर्मराज युधिष्ठिर जी बिल्कुल चुपचाप होकर के मौन हो गए और वहीं पर परीक्षित जी को राज सिंहासन पर बैठा करके उनका राज तिलक किया गया। मथुरा के राजा के रूप में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी के पुत्र ब्रजनाथ जी को मथुरा का राजा नियुक्त किया गया। इसके बाद युधिष्ठिर जी हिमालय की ओर चल दिए। युधिष्ठिर जी का अनुसरण करते हुए चारों भाइयों ने किया और द्रौपदी जी ने भी अनुसरण किया। सभी धर्मराज के पीछे पीछे हिमालय की ओर गए और हिमालय में धीरे धीरे सब शरीर गलने लगा। सबसे पहले सहदेव जी बोले, महाराज मेरा शरीर गल रहा है, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। युधिष्ठिर जी बोले, तुम्हें अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था, इसलिए तुम्हारा शरीर गल रहा है। इसके लिए नकुल जी ने कहा, भैया मेरा शरीर भी गल रहा है। युधिष्ठिर जी बोले, तुम्हें अपने स्वरूप का अभिमान था, इससे तुम भी इस शरीर को नहीं पा रहे हो। फिर अर्जुन बोले, भैया मेरा शरीर साथ छोड़ रहा है। युधिष्ठिर जी बोले, हाँ तुम भी इस शरीर से नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें अपनी वीरता पर अभिमान था। इसके बाद द्रौपदी जी ने कहा, प्रभु मेरा भी शरीर साथ छोड़ रहा है। तब युधिष्ठिर जी बोले, हाँ तुम्हें अपने रूप का अभिमान था, लेकिन हम सभी तुम्हारे पति थे, लेकिन अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था, इसलिए तुम भी इस शरीर से नहीं जा सकती हो। आगे चलते चलते भीमसेन जी बोले, भैया मेरा भी शरीर साथ छोड़ रहा है। तब युधिष्ठिर जी बोले, तुम्हें अपने बल का अभिमान था। इस प्रकार से सबके शरीर गल गए, किंतु युधिष्ठिर जी के साथ एक कुत्ता था जो साथ नहीं छोड़ा। आगे चलते चलते युधिष्ठिर जी को लेने के लिए विमान आया। भगवान के पार्षदों ने युधिष्ठिर जी को बैठने के लिए बोला। तब युधिष्ठिर जी बोले, मैं विमान पर अकेले नहीं बैठूंगा, मेरे साथ में स्वान भी बैठेगा, क्योंकि मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि श्वास ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, इसलिए मैं इसका साथ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। जब युधिष्ठिर जी ने ये बात कही तो उसी समय वो स्वान धर्मराज के रूप में प्रकट हो गया और बोले कि आज मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। तुम युधिष्ठिर परीक्षा में सफल हो गए। युधिष्ठिर जी को बोलने के कारण कुछ क्षण नरक का दर्शन कराया। इसके बाद सभी पांडव अपने अपने मूल स्वरूप में विराजमान हो गए। इधर हस्तिनापुर में परीक्षित जी उत्तरा की पुत्री ऐरावत जी से जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए और कृपाचार्य जी के आचार्य बनकर के गंगा तट पर तीव्र अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। परीक्षित जी ने सुना कि मैं राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। परीक्षित जी को पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे अधर्म की चर्चा होने लगी है। ये सोच करके परीक्षित जी दिग्विजय के लिए निकल पड़े। तो दिग्विजय की यात्रा में परीक्षित जी ने देखा कि एक स्थान पर कोई नीच पुरुष राजा का रूप धारण करके गाय और बैल को पैरों से मार रहा है। सौनक जी बोले सूत जी से, प्रभु परीक्षित जी कलयुग के ऊपर दिग्विजय के लिए क्यों निकले और राजा का भय वेश धारण किए हुए नीच पुरुष कौन था, और जो गाय और बैल को पैरों से मार रहा था। इस चरित्र में भगवान के पास जाकर के पूछा, प्रकट हो रहा है, आप इसी चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए, इधर उधर की चर्चा करने से क्या लाभ होगा। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये उस समय की बात है जिस समय पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। उसी समय कलयुग का प्रवेश हो गया था और जो गाय बैल को के जोड़ा थे उनके 3 पैर टूटे हुए थे, जो रुदन करके एक दूसरे के दुख का कारण पूछ रहे थे। और गाय बैल के जोड़ों को एक पुरुष
राजा का वेश धारण करके अनाथ की तरह पीट रहा था, वो दोनों भय के कारण कांप रहे थे। तब परीक्षित जी ने देखा तो कुछ दूर से ही उन नीच व्यक्तियों को चिल्लाते हुए बोले, अरे मूर्ख, तू मेरे राज्य में ऐसा कौन है जो नीच कर्म कर रहा है? भेष तो राजा का धारण किया है, किंतु तेरा कर्म किसी नीच की भांति है। क्या तू क्या समझ लिया है कि मेरा दादा श्री कृष्ण और अर्जुन के ना रहने पर कोई शासक नहीं है? अभी मैं तेरा वध करता हूँ। गाय और बैल से बोले, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इस दुष्ट को अभी अभी दंड देता हूँ। और बोले कि आप दोनों कौन हैं इस रूप में, और आपके पैरों को किसने तोड़ा है? तब धर्म राज बोले, परीक्षित, आपने यह प्रश्न युक्त पूर्ण किया है, क्योंकि आप पांडवों के वंश के राज हैं। इन्हीं गुणों को देख करके भगवान रीछ करके आप लोगों के सेवक तक बने हैं। लोग दोष देते हैं भाग्य को, क्यों विधाता को दोष देता है? जब धर्म रूपी बैल ने ऐसी बात कही तो परीक्षित जी बोले, आप धर्म की बात कर रहे हैं? आप निश्चित इस रूप में धर्मराज ही हैं। इसके बाद परीक्षित जी कलयुग का वध करने के लिए दौड़े। कलयुग तुरंत परीक्षित जी के शरण में आ गया। तब परीक्षित जी बोले, अरे दुष्ट, मैं तेरा इसलिए वध नहीं कर रहा हूं कि तू मेरे शरण में आ गया है, किंतु तुम मेरे राज्य से बाहर चला जा। तब कलयुग बोला, प्रभु, संपूर्ण पृथ्वी में आपका ही राज है, पर मैं कहां जाऊं? आप कृपया करके आप ही मुझे रहने के लिए कुछ स्थान प्रदान कर दीजिए। जब कलयुग शरण में आकर के परीक्षित जी से कुछ स्थान मांगा तो परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दे दिया। ये जो कलयुग है कहां कहां निवास करता है? जहां पर जुआ खेला जाएगा, जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां पर कलयुग का वास होगा। पहला स्थान क्या दिया कलयुग को रहने के लिए परीक्षित जी ने? जहां पर जुआ खेला जाएगा वहां पर कलयुग का वास होगा। दूसरा स्थान दिया मदिरा पानम, जहां पर मदिरा का पान किया जाएगा वहां पर कलयुग का वास होगा। स्त्री संग लंपट पुरुष, जहां स्त्री संग लंपट पुरुष वहां पर भी कलयुग को रहने का स्थान दिया। और हिंसा, चौथा स्थान परीक्षित जी ने दिया हिंसा। जहां पर हिंसा होगी, हिंसा की जाएगी, उस स्थान पर भी कलयुग का स्थान जो है वो रहेगा, कलयुग वहां पर वास करेगा। तब कलयुग कहने लगा, प्रभु, आपके राज्य में अधर्म की संभावना हो ही नहीं सकती, तो मैं कैसे गुजारा करूंगा? एक कोई अच्छा स्थान दे दो। कलयुग कहता है, प्रभु, ये सब स्थान आपने फालतू ही दिए मुझे, सब खराब वाले स्थान आपने दे दिए, कोई एक अच्छा सा स्थान दे दीजिए, मैं उसी में अपना संतोष कर लूंगा। तब परीक्षित जी ने एक स्थान और दे दिया, सोना। क्या दिया? सोना जो होता है ना, उसमें कलयुग को स्थान दे दिया। बोले, जाओ तुम सोने में वास करो। भगवान कहते हैं, सोने में मेरा वास है? कलयुग कहता है, हाँ मेरा वास है। तब परीक्षित जी बोले कि सोने में, किस सोने में वास है? जो सोनार के यहां से खरीद के लाया जाएगा उस सोने में वास नहीं है, कलयुग का वास है। परीक्षित जी कहते हैं कि अधर्म से कमाया हुआ धन हो या सोना हो, चोरी किया गया धन हो या सोना हो, उसमें कलयुग तेरा निवास होगा। जो सोनार से और मेहनत से कमा करके लाया गया सोना होगा, उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। चोरी किए गए धन में, चोरी किए गए सोने में, चुराए गए धन में, चुराए गए सोने में कलयुग का वास होगा। मेहनत करके कमाए गए धन में, मेहनत करके कमाए गए सोने में कलयुग का वास नहीं होगा। और एक दिन की बात है, राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के वन में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते मृगों के पीछे दौड़ती दौड़ती अधिक प्यास लग आई। पानी खोजते खोजते
एक समीक ऋषि महात्मा की कुटिया में गए। उस समय समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। परीक्षित जी ने जल मांगा, परंतु महात्मा जी समाधि में बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोले। परीक्षित जी को लगा कि महात्मा मुझे देख करके झूठी समाधि लगा लिए, ताकि राजा का सम्मान न करना पड़े, इस कारण से समाधि में बैठ गए। राजा परीक्षित ने सब सोच करके क्रोध में आकर के समीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया और हस्तिनापुर लौट आए। और समीक ऋषि के पुत्र, जिनकी अवस्था 5 वर्ष की थी, एक कौशिकी नदी के तट पर बालकों के साथ खेल रहे थे। तभी एक बालक जाकर के बता दिया कि तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा सर्प डाल दिया है। जब श्रृंगी ऋषि जी को ये बात पता चली, उन्होंने सुना, क्रोध में आकर के बिना कुछ सोचे विचारे उसी कौशिकी नदी का जल लेकर के परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि जो राजा मेरे पिताजी का अपमान किया है, वो मेरे श्राप से आज से 7वें दिन के अंदर तक्षक नाग इससे डसेगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जब श्रृंगी जी घर वापस आए और अपने पिताजी से पूरी बात बताया, तो समीक ऋषि को बहुत दुख हुआ। जब उन्होंने बताया कि मैंने उस राजा को संकल्प करके जल लेकर के श्राप दे दिया है, पिताजी समीक ऋषि जी बहुत दुखी हुए और पुत्र को समझाते हुए बोले, तुम जानते हो कौन थे वो? राजा परीक्षित भगवत स्वरूप थे, वो कभी अपराध नहीं कर सकते, वास्तव में तुमने बहुत गलत किया है। इसके बाद समीक ऋषि ने एक गौरमुख नाम के ब्राह्मण को परीक्षित जी के पास भेजा। इधर परीक्षित जी ने मुकुट उतार करके रख दिया और ध्यान आया कि आज मैं तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया हूं, क्योंकि वह मुकुट सोने का था, अधर्मी राजा का था और उसका नाम जरासंध का जो मुकुट था परीक्षित जी के पास, वो जरासंध का था। उसका नाम जरासंध था, जरासंध का मुकुट था वो, जो राजाओं को कैद से में बंद किया था, उन्हीं के युद्ध में जीता गया वो जो मुकुट था। जरासंध को भीमसेन मार करके मुकुट को ले आए थे और उसे राज सिंहासन पर जमा करके रख दिया था। राजा परीक्षित जी एक दिन राजा को खोल करके देखा तो परीक्षित जी अच्छा लगा, तो उसी दिन मुकुट धारण कर लिया। और अधर्म का धन होने के कारण परीक्षित जी वृत्ति कोष कलिश भ्रमित हो गई, बुद्धि जो थी वो भ्रम में चली गई, बुद्धि खराब हो गई। जब परीक्षित जी मुकुट उतार करके रख दिए और विचार करने लगे कि आज मैंने बहुत ही नीच कर्म कर दिया है कि समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, इस अपराध का दंड मुझे शीघ्र ही मिलना चाहिए। परीक्षित जी विचार ही कर रहे थे, उसी समय गौमुख नाम के ब्राह्मण आए और परीक्षित जी से बोले, राजन, आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो शीघ्र ही आप उपाय कीजिए। सूचना पाते परीक्षित जी तुरंत सब कुछ त्याग करके जन्मेजय जी का राज तिलक किया है और गंगा तट की ओर चले गए। आकर के आश्रम आराम किया है, आश्रय किया है, वहां पर आराम किया है गंगा जी के तट पर। इधर महात्मा लोग ध्यान के द्वारा देखा कि राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया है, तो सभी महात्मा गंगा जी के तट पर आए हैं और अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, सभी अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र जी, परशुराम जी, सभी लोग अनेक अनेक राजा महात्मा लोग जो है वो वहां पर पहुंचे हैं और परीक्षित जी समयानुसार सबका आदर किए और दंडवत प्रणाम किए और बोले, हे मुनिवरों, आज मैं राजाओं के वंश में परम धन्य हो गया, क्योंकि आज तक मुझे एक साथ आप सबका दर्शन नहीं हुआ है। इतने सारे ऋषियों का दर्शन गंगा के तट पर एक साथ हो रहा, इसके पहले मुझे कभी ऐसा दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। यद्यपि मैं कोई अच्छा काम नहीं किया हूँ, मैं इसके योग्य नहीं था, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का अपमान किया हूँ, इसके बाद भी आप सभी मेरे ऊपर कृपा की है। परीक्षित जी बोले, आप लोग कृपया करके मुझे भगवान की कथा सुनाइए। ये चर्चा कर रहे थे, तभी श्री व्यास नंदन सुखदेव जी भ्रमण करते हुए पहुंच गए। सुखदेव जी
किसी से कुछ बोले नहीं और व्यास आसन पर बैठ गए। तब परीक्षित जी सुखदेव जी का पूजन किया और पूजन करने के बाद परीक्षित जी सुखदेव जी से निवेदन करते हैं सभी लोग बैठ जाएं, मात्र 10 मिनट का समय और लेंगे आरती के लिए। आज द्वितीय दिवस की कथा, मात्र 10 मिनट का समय और लेंगे, सभी लोग बैठ जाएं अपने आसन पर। परीक्षित जी बोले, हे गुरुदेव, आप योगियों के परम गुरु हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो सर्वथा प्रियप्राण पुरुष है अथवा मरने वाला हो, उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? किसका जप ध्यान भजन अथवा क्या सुनना चाहिए? कृपया करके मेरे प्रश्नों को अपने ओर से बताइए। यहीं पर परीक्षित जी ने पूछा है कि जिसको 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, और अगर किसी को कोई दोष लग गया है और उसे मृत्यु का भय आ गया है सामने, तो उसे क्या करना चाहिए? इस बात पर हम कल प्रकाश डालेंगे कि परीक्षित जी को यहाँ पर श्राप लगा है 7 दिन में मरने का, और जिसको 7 दिन में मरने का भय हो या मृत्यु का भय तो सभी को है, आपको भी है, हमको भी है। और परीक्षित जी को तो ब्राह्मण ने संकल्प कर दिया था जल लेकर के, तुम 7 दिन में मरोगे। जिस मरे हुए सांप को तुमने समीक ऋषि के गले में डाला है, यही नाग, यही तक्षक नाग तुमको 7वें दिन डसेगा, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसका उत्तर हम कल प्राप्त करेंगे। कल भी कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी। आज द्वितीय दिवस की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं, प्रणाम करते हैं, और कल ठीक 2 बजे से कथा जो है वो प्रारंभ होगी। और सुबह हमारे समस्त विद्वत आचार्य गणों के द्वारा विद्वत यज्ञ मंडप का और यज्ञ मंडप में स्थापित प्रतिष्ठित समस्त वेदियों का पूजन वैदिक मंत्रों के द्वारा प्रातःकालीन 8 बजे से प्रारंभ होता है, और उसके बाद पूजन उपरांत पाठ होता है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। इस पाठ में भी सुबह जो पाठ होता है उस पाठ में भी सादर आमंत्रित हैं, और सायंकालीन 2 बजे से कथा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस प्रश्न को जहां आज पूछा है कि जिसको मृत्यु का भय हो और जिसका 7 दिन में मरना, परीक्षित को मरना निश्चित हो गया है, तो उसके लिए कौन सा दान, कौन सा पुण्य, कौन सा जप और कौन सी ऐसी कथा है जो सुनना चाहिए? इस पे कल हम सभी प्रकाश डालेंगे। और आज द्वितीय दिवस की कथा को यहीं पर प्रणाम करते हैं। और भक्तों, मैं पूर्ण रूप से प्रयास करता हूं कि आप सभी को जो है वो मेरी वाणी समझ में आए, कथा समझ में आए, पर मैं नहीं जानता कि आपको कथा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि अभी तक मेरे से किसी ने ये कहा नहीं है ना। तो मैं तो नहीं जान सकता कि आपको कथा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। पर मैं पूर्ण रूप से, देखिए कल जो समय जो हो जाता है, समय कथा का 6 बजे तक का ही है, पर समय थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है आरती के बाद, है ना। 6:11 हो गया है, हम 11 मिनट लेट है, अभी 10 मिनट 15 मिनट आरती में लग जाएगा। हम पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं कि हम 5:30 पे ही आपको कथा विश्राम कर दे, है ना। आज की जो कथा थी उसको कर दे, पर क्या करें, मन थोड़ा सा भटक जाता है। जब आप लोग चर्चा करते हैं ना, आप लोग सामने से निकल जाते हैं। अभी कुछ लोग क्या हुआ, चावल पुष्प जो है वो यहाँ आकर के डाले, है ना। तो जब डालते हैं, आप लोग जो भी कुछ लाते हैं अपने साथ, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, जो भी आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया आप लाते हैं, तो उस वस्तु विशेष को आप लोग अपने पास रखे रखा करिए, है ना। जब आते हैं तो रखे रहिए, और जब आरती हो जाती है ना, तो आरती के बाद आकर के उसको आप अपने हाथ से अर्पण करके प्रणाम किया करिए, है ना। और मैं प्रयास किया करूंगा कि सभी लोग आरती तक उपस्थित रहें, क्योंकि मैं इसलिए, जब मैंने देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं, है ना, तो आरती करके प्रसाद लेकर के जाएं, है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान कल्याण करें आप सभी का, कि आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल करके कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। और मैं भी ज्यादा कथा किया नहीं हूँ भक्तों, है ना। जो भी टूटा फूटा बन रहा है वो आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ ना।
अब आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये मैं नहीं जानता, है ना। मैं साहू जी से पूछता हूँ, समझ में आ रही है कथा आपको? है आ रही है? कितने अवतार लिए थे भगवान ने? हैं? 24 अवतार लिए? नहीं नहीं भाई, 23 अवतार लिए, 24वां लेने वाले हैं। चलिए, तो भी आप सही कह रहे हैं। 24 अवतारों का वर्णन जो है वो हमने उसकी कथा सुनी। 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार होना अभी बाकी है। विष्णुगुप्त नामक ब्राह्मण के यहाँ उत्तर प्रदेश में भगवान का कल्कि अवतार जो है वो होगा। आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करते हैं, तदुपरांत आरती में प्रवेश करेंगे सभी लोग। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय, श्री राधे श्याम। अच्छा, सभी लोग अपने आसन पे खड़े हो जाएं, अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। इस भजन में सभी लोग ना थोड़ा थोड़ा नृत्य करते हैं भगवान के सामने, ठीक है। और उसके बाद खड़े खड़े डायरेक्ट इस भजन के बाद तुरंत आरती जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। चलिए, भगवान सबको देख रहे हैं, वार्तालाप मत कीजिए आप लोग। चलिए, आज का कार्यक्रम देख लीजिए, कल से उसको चेंज करा दिया जाएगा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बड़े घुघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुघराले तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
दुल्हन सरकार के कटिल हित प्यार से दुल्हन सरकार के दिल में तू श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सावरा दिल से भुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से भुला के दे। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ आएगा आएगा मेरा सावरा दिल से भुला के आएगा मेरा सावरा